हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है मे हैव माइट हैव। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलियरी मे हैव माइट हैव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, मे हैव माइट हैव क्या होते हैं ये हमको पता है, ये मॉडल ऑक्सिलियरी होते हैं, लेकिन ये किस तरह यूज होते हैं, इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, इनके सेंटेंस किस तरह के होते हैं ये हमें नहीं पता होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं मे हैव माइट हैव। ओके, ये रही डेफिनेशन स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? मे हैव माइट हैव एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेशन ही अच्छे से याद रखनी है और इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि मे हैव माइट हैव हम किसके लिए यूज करते हैं? पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। लेकिन कब? जब एक्शन पूरी हो जाएगी। तो ये देखिए, फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। तो मे हैव माइट हैव में आपको सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है। तो पहली बात है एक्शन पूरी होनी चाहिए और दूसरी बात फिर उसके बाद हम पॉसिबिलिटी को दर्शाएंगे। ओके, और स्टूडेंट्स, जिस सेंस में मे हैव माइट हैव के सेंटेंस होते हैं वो सेंस ये है, मतलब जो मीनिंग हमें चाहिए मे हैव माइट हैव के सेंटेंस बनाने के लिए वो मीनिंग ये है स्टूडेंट। अगर आप इन वर्ड्स के साथ सेंटेंस की शुरुआत करते हो तो आप समझ जाइए कि वो मे हैव माइट हैव के सेंटेंस होते हैं। तो कौन से हैं वो वर्ड्स? हो सकता है शायद। जी हाँ, इन्हीं वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होती है, इन्हीं वर्ड से हम वो सेंटेंस बोलते हैं और अगर ये प्रोसेस होती है तो हम मे हैव माइट हैव यूज करेंगे। ओके, और ये है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिस स्ट्रक्चर में हम मे हैव माइट हैव के सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस मे हैव ऑब्लिक माइट हैव प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी इस स्ट्रक्चर में जो दी गई बातें हैं अगर हम वन बाय वन उसे फॉलो करते हैं तो हम मे हैव माइट हैव का सेंटेंस बना लेते हैं। ओके, अभी सवाल है मे हैव कब यूज करने का और माइट हैव कब यूज करने का। तो स्टूडेंट्स, मे और माइट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और उसमें मैंने आपको बताया था कि मे और माइट में क्या डिफरेंस है। तो मे और माइट में क्या डिफरेंस है? तो मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाता है और माइट लीस्ट पॉसिबिलिटी को। तो जब भी आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दर्शानी हो तो आप मे हैव यूज कीजिए और लिस्ट पॉसिबिलिटी दर्शानी हो तो माइट हैव यूज कीजिए। ओके, चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इस स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, मतलब मे हैव माइट हैव को। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? हो सकता है वैभव ने तुम्हें कॉल किया हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की शुरुआत किन वर्ड्स के साथ हुई है? हो सकता है। तो यही मीनिंग हमें चाहिए, हो सकता है या फिर शायद। अगर ये मीनिंग्स आते हैं स्टार्टिंग में तो ये कंप्लीटली मे हैव माइट हैव का सेंटेंस है। ओके, तो मीनिंग आ गया है। चलिए अभी डेफिनेशन में बताई गई बातों को क्लियर करते हैं। तो डेफिनेशन में हमें दो ही बातें याद रखनी है। पहली बात कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। तो देखिए सेंटेंस क्या है? हो सकता है वैभव ने तुम्हें कॉल किया हो। तो जब हम वो कॉल देखेंगे उसके बाद ही हम ये सेंटेंस बोलेंगे, मतलब क्रिया पूरी हो चुकी है। और दूसरी बात क्या थी? पॉसिबिलिटी। तो हो सकता है या फिर शायद, यही मीनिंग हमें बताते हैं कि हम पॉसिबिलिटी को दर्शा रहे हैं। तो चलिए डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है। अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वैभव, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है मे हैव माइट हैव। तो ये आपको अकॉर्डिंग टू सेंस लेना है। अगर आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाओगे तो आपको मे हैव यूज करना है और अगर आपको लिस्ट पॉसिबिलिटी को दर्शाना है तो आप माइट हैव यूज करेंगे। ओके, तो मैंने दोनों ही ले लिया है, मे हैव माइट हैव। ओके, अभी लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है कॉल करना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है कॉल और उसकी थर्ड फॉर्म है कॉल्ड। तो ये मैंने ले लिया है। तो अभी स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं।
वैभव मे हैव कॉल्ड या फिर वैभव माइट हैव कॉल्ड, दोनों में से कोई एक यूज करना है। तो इसका मीनिंग हो गया है, हो सकता है वैभव ने कॉल किया हो, लेकिन किसे? तो सेंटेंस में बताया गया है तुम्हें, और ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सामने वाला पर्सन होता है। तो जो होता है यू, और यू की ऑब्जेक्ट यू ही होती है, तो ये मैंने ले लिया है। तो इसकी इंग्लिश बन गई है वैभव मे हैव कॉल्ड यू या फिर वैभव माइट हैव कॉल्ड यू। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? हो सकता है वो तुम्हारा नंबर भूल गया हो। तो देखिए इस सेंटेंस की भी शुरुआत किन शब्दों के साथ हुई है? हो सकता है। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। तो ये भी फुल्ली मे हैव माइट हैव का सेंटेंस है। चलिए अभी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। तो डेफिनेशन में दो बातें हमें याद रखनी है। तो देखिए सेंटेंस क्या है? वो तुम्हारा नंबर भूल गया हो, मतलब पहले नंबर दिया जा चुका है, तो एक्शन पूरी हो गई है। और हो सकता है, यही मीनिंग्स हमें क्या बताते हैं? पॉसिबिलिटी को। तो डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है। चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ओ, और जिसके लिए हम ही या शी यूज करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पर्सन तो ही मैंने ले लिया है। अभी लेना है मे हैव माइट हैव, तो मैंने दोनों ही ले लिए हैं, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू सेंस दोनों में से कोई एक यूज करना है। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहती है तो मे हैव यूज कीजिए, और अगर लिस्ट पॉसिबिलिटी को दर्शाना है तो माइट हैव यूज कीजिए। ओके, अभी लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है भूलना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है फॉरगेट, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म है फॉरगॉटन, तो ये मैंने ले लिया है। अभी स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। ही मे हैव या फिर माइट हैव फॉरगॉटन, जिसका मीनिंग होता है हो सकता है वो भूल गया हो। तो सेंटेंस में क्या भूलने की बात हो रही है? तुम्हारा नंबर, तो उसकी इंग्लिश हो गई है यूर नंबर। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या हो गई है? ही मे हैव या फिर माइट हैव फॉरगॉटन यूर नंबर। ओके, चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? हो सकता है उसने तुम्हारी पर्स चुराई हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की भी शुरुआत उन्हीं शब्दों के साथ हुई है। किन शब्दों के साथ? हो सकता है। तो हमें यही मीनिंग चाहिए, और ये सेंटेंस भी फुल्ली मे हैव माइट हैव का है। ओके, और डेफिनेशन में बताई गई वो दो बातें भी इस सेंटेंस में आ रही है। तो पहली बात क्या है? कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, यानी क्रिया होनी चाहिए। तो देखिए सेंटेंस क्या है? हो सकता है उसने तुम्हारी पर्स चुराई हो। तो ये सेंटेंस हम कब बोलेंगे? जब पर्स चोरी हो चुकी हो, मतलब एक्शन पूरी हो चुकी है। और दूसरा सेंस क्या है? पॉसिबिलिटी। तो जब भी ये मीनिंग आएगा पॉसिबिलिटी ही दर्शाई जाएगी। ओके, तो चलिए डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है ही या फिर शी। दोनों को हम अकॉर्डिंग टू पर्सन यूज करते हैं। तो ही मैंने ले लिया है। अभी लेना है मे हैव माइट हैव, तो मैंने दोनों ही ले लिए हैं, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू सेंस दोनों में से कोई एक यूज करना है। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाना है तो मे हैव, और अगर लिस्ट पॉसिबिलिटी को दर्शाना है तो माइट हैव। ओके, अभी लेना है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है चुराना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है स्टील, लेकिन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो स्टील की थर्ड फॉर्म है स्टोलन, तो ये मैंने ले लिया है। अभी स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। ही मे हैव स्टोलन या फिर ही माइट हैव स्टोलन, मतलब क्या हो गया है? हो सकता है उसने चुराई हो। तो क्या चुराने की बात हो रही है सेंटेंस में? तुम्हारी पर्स, तो उसकी इंग्लिश है यूर पर्स। तो इसकी इंग्लिश क्या बन गई है? ही मे हैव स्टोलन योर पर्स या फिर ही माइट हैव स्टोलन योर पर्स। ओके, चलिए फोर्थ एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? शायद भीड़ ने बस को रोका होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की शुरुआत किस मीनिंग के साथ हुई है? शायद।
और यही मीनिंग हमें चाहिए। या तो हो सकता है या फिर शायद, दोनों में से कोई एक मीनिंग आता है तो वो फुल्ली मे हैव माइट हैव का सेंटेंस होगा। तो ये सेंटेंस भी मे हैव माइट हैव का है। ओके, चलिए अभी डेफिनेशन में जो दो बातें बताई गई है उनको क्लियर करते हैं। तो पहली थी कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। तो देखिए सेंटेंस क्या है, शायद भीड़ ने बस को रोका होगा। तो ये सेंटेंस हम कब बोलेंगे, जब बस को रोका जा चुका होगा, मतलब क्रिया हो चुकी होगी। ओके, तो क्रिया हो चुकी है। और दूसरी बात है पॉसिबिलिटी। तो जब भी ये मीनिंग आएगा, ये मीनिंग ही दर्शाता है कि वो पॉसिबिलिटी होगा। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है भीड़ ने, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है क्राउड। तो देखिए द क्राउड मैंने ले लिया है। अभी लेना है मे हैव माइट हैव। तो मैंने दोनों ही यूज किए हैं, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू सेंस दोनों में से कोई एक यूज करना है। अगर आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाते हो तो मे हैव यूज कीजिए, और अगर लिस्ट पॉसिबिलिटी को दर्शाते हो तो माइट हैव यूज कीजिए। ओके, अभी लेना है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है रोकना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है स्टॉप, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। तो स्टॉप की थर्ड फॉर्म हो गई है स्टॉप। तो ये मैंने ले लिया है। अभी स्ट्रक्चर पूरा हो गया है, चलिए मीनिंग निकालते हैं। तो क्या मीनिंग है, द क्राउड में और माइट हैव स्टॉप, मतलब शायद भीड़ ने रोका होगा। तो किसको रोका होगा, सेंटेंस में कहा जा रहा है बस को। तो यही आपका रिमेनिंग पार्ट है। तो द बस ये मैंने ले लिया है। तो इसकी इंग्लिश क्या बन गई है, द क्राउड मे हैव स्टॉप द बस, या फिर द क्राउड माइट हैव स्टॉप द बस। ओके, चलिए फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, शायद बॉस ने उसको कुछ कहा होगा। तो देखिए सेंटेंस की शुरुआत किस वर्ड्स के साथ हुई है, शायद, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो ये फुल्ली मे हैव माइट हैव का सेंटेंस है, और डेफिनेशन में जो दो बातें बताई गई है वो भी इस सेंटेंस में आई है। तो चलिए क्लियर करते हैं। तो पहली बात थी कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, यानी क्रिया पूरी होनी चाहिए। तो सेंटेंस क्या है, शायद बॉस ने उसको कुछ कहा होगा। तो ये सेंटेंस हम कब बोलेंगे, जब उसको कहने की क्रिया हो चुकी होंगी। तो देखिए क्रिया हो चुकी है इस सेंटेंस में। और दूसरी बात है पॉसिबिलिटी। तो जब भी ये मीनिंग आएगा हम पॉसिबिलिटी को ही दर्शाएंगे। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है बॉस ने, जिसके लिए मैंने क्या ले लिया है, द बॉस। अभी हमें लेना है मे हैव माइट हैव। तो मैंने दोनों ही यूज किए हैं, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू सेंस इनको यूज करना है। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाना है तो मे हैव, और लिस्ट पॉसिबिलिटी को दर्शाना है तो माइट हैव। ओके, अभी लेना है हमें थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है कहना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है से, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होती है सेड। तो ये मैंने ले लिया है। अभी स्ट्रक्चर पूरा हो गया है, चलिए मीनिंग निकालते हैं। द बॉस मे माइट हैव सेड, मतलब शायद बॉस ने कहा होगा। तो क्या कहने की बात हो रही है, कुछ। तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड है समथिंग, ये मैंने ले लिया है। अभी क्या बचा है, उसको। तो ये ऑब्जेक्ट होती है स्टूडेंट। तो उसको इस वर्ड के लिए या तो हम हिम यूज करते हैं या फिर हर, अकॉर्डिंग टू पर्सन। और ही की ऑब्जेक्ट हिम होती है और शी की ऑब्जेक्ट हर होती है। तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू पर्सन। तो मैंने हर ये वर्ड यूज किया है, लेकिन इससे पहले मैंने क्या लिखा है, टू, क्योंकि उसको कुछ कहा होगा, यानी इंडिकेशन की बात हो रही है। और जब भी इंडिकेशन की बात आती है तो हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो ये हो गया टू हर। ओके, तो इसकी इंग्लिश बन गई है द बॉस मे हैव सेड समथिंग टू हर, या फिर द बॉस माइट हैव सेड समथिंग टू हर। ओके, चलिए लास्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी। तो देखिए सेंटेंस की शुरुआत किस मीनिंग के साथ हुई है, शायद, और यही मीनिंग हमें चाहिए। तो ये फुल्ली मे हैव माइट हैव का सेंटेंस है। और
डेफिनेशन में जो दो बातें बताई गई है वो भी इस सेंटेंस में आई है। तो पहली बात क्या थी, कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, यानी क्रिया होनी चाहिए। तो देखिए सेंटेंस क्या है, शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी, मतलब पहले गलती की जा चुकी होंगी तो क्रिया हो चुकी है। और दूसरा मीनिंग है पॉसिबिलिटी, तो जब भी ये मीनिंग आएगा हम पॉसिबिलिटी को ही दर्शाएंगे। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझसे, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है आई, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है मे हैव माइट हैव, तो मैंने दोनों ही ले लिए हैं, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू सेंस इनको यूज करना होगा। ओके, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मे हैव, लिस्ट पॉसिबिलिटी माइट हैव। ओके, अभी लेना है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है गलती होना, तो जब भी गलती होना इस तरह की मीनिंग आएंगे तो होना, इस वर्ड के लिए हम मेक ये फॉर्म यूज करते हैं और मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। तो मेड मैंने ले लिया है, स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। आई मे माइट हैव मेड, मतलब शायद मुझसे हुई होंगी। तो क्या हुई होंगी ऐसा कहा जा रहा है सेंटेंस में, कोई गलती, तो गलती के लिए इंग्लिश वर्ड है मिस्टेक। तो अ मिस्टेक मैंने ले लिया है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई है, आई मे माइट हैव मेड अ मिस्टेक। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम मे हैव माइट हैव ये पार्ट पढ़े। ओके, तो बस मीनिंग और स्ट्रक्चर ही आपको अच्छे से याद रखना है, बस प्रैक्टिस करो और इनके सेंटेंस बनाओ, आप इजीली इंग्लिश में बोलना सीख जाओगे। ओके, तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया है मे हैव स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एग्जैक्टली क्या होता है, मान लो आपको ये सेंस दर्शाना हो कि होगा ही, होगा मतलब होगा ही, तो आप मे हैव यूज कीजिए। और अगर आप इस सेंस को दर्शा रहे हो मतलब 50-50 चांस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इस सेंस को अगर दर्शाना है तो ये हो जाती है लिस्ट पॉसिबिलिटी, तो आ जाएगा माइट हैव। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।